अगर फुरना घटी है, मन में विचार इधर उधर के घटे हैं, तो समझो वो जा रही है। आते तो है ना, पर समझो फिर भी वो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले था उतना अभी नहीं है। आप समझे ना? कुछ शंका हो तो बोलना। पहले जितनी होती थी फुरना, पहले जितनी कल्पनाएं आती थी, जितने विचार आते थे, उससे अब कम हुए हैं, तो समझो कि वो फुरना जा रही है। और बढ़ रहे हैं तो समझो आ रही है। और एक बात इसके साथ कि जो फुरना, जो विचार मन में आते हैं, वो अगर करने की इच्छा होती है तो समझो कि ये आ रहे हैं। और जो विचार मन में आते हैं वो करने की इच्छा नहीं होती है तो समझो जा रहे हैं। होता है ना, एक जैसे कोई मन में विचार आया, कोई नहीं करने का, जो नहीं करना चाहिए ऐसा विचार आया, तो साधक तो मन में सोचेगा ना, भाई मेरे को ये करना ही नहीं है। फुरना जो मन में आती है, विचार जो आते हैं मन में, फुरना जो आती हैं, विचार जो आते हैं इधर उधर के, तरह तरह के, उसके चार भेद कर सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं। एक तो अच्छी फुरना, अच्छे विचार, अच्छी बातें, विहित इसको बोल दो, शास्त्र विहित, मतलब शास्त्र ना नहीं कहता ऐसे विचार की, अच्छे विचार। दूसरी फुरना बुरी, बुरे विचार, निषिद्ध, जिसके शास्त्र गुरु ना कहते हैं। तो बुरी फुरना आए मन में, बुरी किसको कहेंगे कि जो अहितकर है और जिसमें स्वार्थ है, जिसमें कोई कामना है, वासना है, वो बुरी फुरना, बुरा विचार। और अच्छी के जिसमें स्वार्थ का त्याग हो और दूसरों की भलाई की भावना हो, वो अच्छी फुरना है। तो अहितकर विचार, अहितकर स्फुरना जो है, उसको छोड़ देना है कि भाई मेरे को ये काम करना ही नहीं है, बस बात पूरी हो गई। कोई बुरा विचार आया, काम विकार आया, कुछ, भाई मेरे को ऐसा करना ही नहीं है बस, तो ये बुरी फुरना समझो हमने छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है, मेरे को करना ही नहीं है। और अच्छी फुरना जो है, तो बोले भाई अभी इसको भी करना नहीं है, अभी तो जप करना है तो जप करो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जिसका जो मंत्र हो। अभी तो वो भी नहीं करना है कोई अच्छा काम, अभी तो जप का टाइम है तो जप करो। ये मिटने का रास्ता बढ़िया है, बुरा करना नहीं है। और तीसरी फुरना होती है एक आवश्यक, आवश्यक फुरना। जैसे समझो कि जप करने बैठे हैं और लघु शंका की मन में लगे कि मेरे को जाना जरूरी लग रहा है, तो जाके आ जाए। नहीं तो चिंतन चलता रहे, मेरे को जाना है, बाथरूम के लिए जाना है, जाना है, एक तरफ माला भी कर रहा है और मेरे को जाना है, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाके आ, जान छोड़। है ना? तो जाना जरूरी है उस समय, तो जाके आए। कई बार क्या होता है कि आगे बैठने की लालच में 2 बजे उठ के नहा लिया और आगे आके बैठ गए तो क्या हुआ कि जब 5 बजे, 5:30 संध्या का टाइम हुआ तो झोंके आ रहे हैं, है ना? मन नहीं लग रहा है, जप में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? कि नींद कम की, इसलिए आलस्य आ रहा है।
दूसरी बात कि भोजन अगर ज़्यादा किया जाता है ज़रूरत से तो भी आलस्य आता है, जप में मन नहीं लगता, खाया है ज़्यादा। तीसरी बात, शरीर से परिश्रम ज़्यादा किया जाता है तो भी आलस्य आता है, खाया हुआ पचा नहीं, अजीर्ण है तो भी आलस्य होता है और जप में ध्यान में अच्छा नहीं लगता, झोंके आते हैं या मन नहीं लग पाता। तो क्या करना चाहिए कि भोजन अधिक भी ना हो और अजीर्ण ना हो, सूर्य नाड़ी चले, बाईं करवट सोना चाहिए और नींद का समय जितना ज़रूरी है उतना टाइम सोना चाहिए। और जप ध्यान अपने गुरुदेव की विधिवत पूजा करके फिर शुरू करना चाहिए, तो रस आएगा जप में। और एक गति रखी जाए, कभी तो माला की स्पीड बढ़ा दे और कभी धीरे धीरे करे कि कोई बात नहीं, आज तो खूब टाइम है, धीरे धीरे धीरे, कभी फिर बढ़ा दे के चलो। और कई बार क्या होता है कि जब अनुष्ठान करते हैं तो समझो किसी का मंत्र बड़ा है तो उसको 400 माला करनी है एक दिन की, तो स्वाभाविक वो व्यक्ति माला को भगाएगा, जा तू जा और दूसरा मणका आवे। जैसे कोई जल्दी जल्दी खाता है ना, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, ऐसे मणके को भी भगाएगा, तू जा दूसरा आवे। मानो वो मंत्र नहीं कर रहा है, तू जा दूसरा मोती आवे, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे। और फिर उसमें क्या होता है कि संख्या पर नज़र रहती है कि मेरी 150 माला हो गई, अब 250 बाकी है, 300 हो गई, अब 100 बाकी है, 380 माला हो गई, अब तो 20 माला बाकी है, हाश जान छूटी, 20 कर लो जल्दी, 20 माला हो गई, हाश 400 हो गई, अब सो जाओ। तो क्रिया पर नज़र होनी चाहिए। अनुष्ठान करना है तो भाई क्या करें, 400 माला करनी होगी, किसी को 300, जिसका जैसा मंत्र। तो क्रिया पर नज़र हो, साथ ही साथ भाव भी हो कि वाह कोई बात नहीं, मेरे को कैसी प्रेरणा मिल गई अनुष्ठान करने की, वाह वाह, कि 400 माला करनी है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड रखनी होगी, तो भी भाव से करें। तो रस आता है, अच्छा लगता है। कई साधक अनुष्ठान करते हैं तो भले उनको 400 माला करनी हो, पर फिर भी जप करने में उनको आनंद आता है। 300 माला जिसकी जितनी हो, हृदय में श्रद्धा भक्ति है गुरु के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति, तो अनुष्ठान में जप में विशेष आनंद आता है। और ऐसे साधक मन में आने वाली फुरना से, विचारना से विमुख हो जाते हैं, बुरी से विमुख हो जाते हैं, अच्छी को उसके योग्य समय पर कर देते हैं, जो आवश्यक है वो तुरंत कर देते हैं, जो अनावश्यक है उसका ख्याल दिल से निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इन सब पूर्णाओं से, विचारों से संबंध विच्छेद हो जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जय दयाल गोयंदका जी एक दिन बैठे थे तो उनके पास पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, गोयंदका जी ने ज्वाला प्रसाद जी को कहा कि हमारी संस्था का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ गलत बातें बोल रहे हैं हमारे लिए, तो क्या किया जाए। तो पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने कहा कि देखो, अपने लिए जो बुरा करने वाला है या बुरा बोलने वाला है वो असत्यवादी है, कि गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जो असत्यवादी है उससे डरना नहीं चाहिए और असत्यवादी की बात को महत्व भी नहीं देना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात है। तो बोले विरोध करने वालों का विरोध करना ये उसका बढ़ाना है। जो हमारा विरोध कर रहा है और हम उसका विरोध करें तो ये विरोध करने वाले का बल बढ़ जाएगा और वो हावी हो जाएगा। असत्यवादी झूठ बोल रहा है, झूठ बोला तो हम विरोध क्यों करें, तो झूठा है, विरोध करना क्यों। होमा पक्षी की कथा, वो पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है
बहुत ऊंचा, और वहीं ऊंचाई पर ही अपना अंडा प्रसव करते हैं, और उस ऊंचाई से ही वो अंडा नीचे गिरता आता है और बीच में ही वो फूट जाता है, और उस पक्षी का बच्चा जो अंडे से निकला वो भी नीचाई की ओर ही गिरता आता है। जमीन के तरफ आते आते, जमीन से टकराते टकराते, मतलब जमीन से टक्कर हो उसके पहले उसकी आंख खुल जाती है और देखता है कि मैं टकराऊंगा तो मर जाऊंगा। तुरंत वो अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर ऊंचा उठ जाता है। ये वेद की कथा प्रतीक है कि हमारा घर ऊंचाइयों पर है, परंतु जन्म के साथ ही नीचे गिरना शुरू होता है। ज्यों ज्यों उम्र बीतती जाती है त्यों त्यों गिरना जारी रहता है। जब तक आंख नहीं खुलती तब तक। जैसे उस पक्षी की आंख खुलती है तो उसको याद आता है कि मेरा घर नीचे नहीं है, मेरा घर ऊंचाई पर है। गीता में एक श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। ये मरने के बाद भी लागू पड़ता है और जीते जी भी। जो सात्विक होते हैं वो जीते जी ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं, ऊंचे उठते हैं, और जो तामसी वृत्ति के होते हैं वो अपने जीवन में अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये बाहर की आंख खुली है तो उसका मतलब ये नहीं कि सचमुच भीतर की आंख भी खुली है। भीतर की आंख तब खुलती है जब कोई गुरु की चरण रज में स्नान करने का अवसर मिल जाए, माने गुरु के चरणों में प्रीति हो जाए। गुरु मूरत है चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। गुरु आज्ञा दृढ़ कर ग्रहे गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे सो शिष्य होए निहाल। आंख केवल बाहर की खुली हो तो वो आंख मोर पंखी आंख है। जैसे मोर के पंख पर छपी हुई होती है आंख की आकृति। लोचन मोर पंख करी लेखा, चित्रित आंख है। गुरु के प्रति दोष दर्शन स्वप्न में भी नहीं होता है। समझो आंख खुली है और ऊंचाई की यात्रा उसकी शुरू हो चुकी है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन से सिख धर्म के 10 गुरुओं में से एक गुरु की एक कथा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्षमा करें, कि उन गुरु ने अपने एक बाहर से कहलाने वाला गरीब पर दिल का बड़ा अमीर, खुली हुई थी आंख भीतर की, रहता था कहीं गुरु ने अपने सत्संग में कहा कि सच्चा सेवक गुरु भक्त दूर हो बाहर से तो भी गुरु के नज़दीक होता है और अपने गुरु के आशीर्वाद को झेल पाता है। तो एक सिख ने कहा कि गुरुजी ये बात में कितनी सच्चाई है।
बोले पूरी सच्चाई है। बोले कोई प्रमाण? गुरु ने एक चिट्ठी लिखी अपने उस सेवक के नाम जो शरीर से दूर था पर दिल से बहुत पास था। चिट्ठी लिखी और कहा कि उसको दे देना। और वो क्या जवाब देता है? वो ले आना, यहाँ कुछ दे ले आना। चिट्ठी लेकर वो पहुंचा उसके पास कि गुरुजी ने आपके नाम चिट्ठी दी है, लो। चिट्ठी पढ़ी उसने, लिखा था कि भंडारे में कुछ रुपए लगाने हैं, 500 रुपया आपकी तरफ से भेज दो। अब वो गरीब था, पैसे नहीं थे। चिट्ठी लाने वाला भी देखता रहा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उसको बताया कि ये ऐसा है, मैं अभी लाता हूँ। बोले कहाँ से लाओगे? आपका घर कैसा झोपड़ी जैसा सादा घर है, कपड़े आपके भी शरीर पर बढ़िया दिख नहीं रहे हैं, 500 रुपया उस जमाने में कहाँ से लाओगे? उस सेवक ने कहा कि जिसने आदेश दिया है वही पूरा करेगा, मैं कौन होता हूँ? बोले पर फिर भी तुम कहाँ जा रहे हो? सेवक ने कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने एक घोषणा सुनी, एक जाहिरात सुनी कि हमारे नगर में एक पहलवान आया है। वो पहलवान ने कईयों को कुश्ती में हरा दिया है। अब उससे कोई कुश्ती करने आ ही नहीं रहा है, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो उन दंगल वालों ने घोषणा कराई है कि जो कोई इस पहलवान से कुश्ती करेगा, अगर जीतेगा तो 1000 रुपया इनाम और हारेगा तो 500 रुपया इनाम। क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है तो मैं जाता हूँ, हार जाऊँगा, 500 रुपया तो मिलेगा, जीतूँगा नहीं तो हारूँगा तो सही, 500 मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरी सेवा हो जाएगी। तो उसने कहा तू दुबला पतला आदमी और वो हट्टा कट्टा पहलवान तेरा गला दबा के मार न डाले, तू मर जाएगा। बोले मर जाऊंगा तो क्या हो गया, सेवा तो मेरी हो जाएगी ना, जो गुरु ने आदेश दिया है वो पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो भागा, मंच पर पहलवान के सामने जा पहुंचा और ललकारा कि मैं तैयार हूं कुश्ती के लिए, आजा। लोग देखने लगे कि ये आदमी क्यों, इसको जान प्यारी नहीं है, ये क्यों मरना चाहता है। पहलवान ने भी उसको कहा कि तू क्यों अपनी जान हथेली पे लेके आया है, क्यों, तुझे जीवन प्यारा नहीं है? उसने कहा मुझे जीवन से भी ज्यादा मेरे गुरु की सेवा प्यारी है, मैं मेरे गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, भले मर भी जाऊं तो भी मैं सेवा करते करते मरूं, मेरी गुरु सेवा न छूटे मुझसे। पहलवान ने पूछा उसको तो उसने वो 500 वाली बात बताई कि हारने पर भी 500 रुपया इनाम था, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था आपके पास कुश्ती खेलने, तो मैं आ गया हूँ। हारूंगा तो 500, तो अगर मैं मर भी जाऊँ तो 500 वहाँ पहुँचा देना। पहलवान की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा पहलवान। बोले आदमी कितना अंदर से अपने गुरु से पास है, नज़दीक है और कितना प्रेमी है, इसको अपने प्राण प्यारे नहीं हैं, प्राणों से ज़्यादा इसको अपने गुरु का आदेश प्यारा है। इसको शरीर की सुविधा और शरीर का आराम प्यारा नहीं है, इसको अपने गुरु का आदेश प्यारा है। वाह वाह, धन्य है, धन्य है। पहलवान ने कहा कि आजा भाई आजा। तो उसने भी थोड़ी शुरुआत की, दुबले पतले आदमी ने, उस भक्त ने। पहलवान उसके जरा से झटके से गिर गया और पहलवान ने घोषणा की गिर कर कि मैं हार गया। लोगों ने कहा कि आप कमाल करते हो, ये दुबला पतला आदमी और आप कहते हो मैं हार गया, इसके जरा के धक्के से गिर गए, ये बात ठीक नहीं, उठो उठो, 1 2 ऐसा करते हैं। पहलवान बोले नहीं, मैं हार चुका, इसकी जीत हो गई। 1000 रुपया उसको इनाम मिला। अब वो भक्त क्या कहता है, 500 रुपया उस पहलवान को दिए कि रखो,
मेरे को तो 500 ही चाहिए थे, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, 500 तुम ही रखो। लोगों ने पहलवान से पूछा, आप क्यों हार गए? पहलवान ने कहा कि वो इतना सेवा के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने मेरी भी थोड़ी गुरु की सेवा हो जाएगी, मैं भी थोड़ी सेवा कर लूँ। मैंने कभी नहीं की, इस बहाने आज मेरी भी थोड़ी सेवा हो गई। इस हार में भी जीत छुपी हुई है। बाहर से कोई किसी के आगे जीत जाए, पर भीतर से तो वो हारा हुआ ही है अगर उसके दिल में प्रेम भक्ति नहीं है। पर वो सदा जीता हुआ है जिसकी आंख खुली है और जिसने अपने स्रोत के तरफ नजर उठाई है कि मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्गम क्या है। तो उसके जीवन में अनुलोम समाप्त हो जाता है, विलोम शुरू हो जाता है। विलोम माने ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। पंख तो उस होमा पक्षी के बच्चे के पास थे, परंतु आंख के अभाव में वो पंखों का उपयोग न करके ऊंचाई से नीचाई की ओर गिर रहा था। पर जैसे ही आंख खुली, गिरना समाप्त हुआ, उठना शुरू हो गया, उड़ना शुरू हो गया। इसलिए ये प्रयोग है कि एकटक देखें गुरु मूर्ति की ओर, इससे आंख खुलती है। व्यक्ति को सुमरण आना चाहिए कि जिसे हम जीवन मानते हैं वो स्वप्न है, सपने से ज़्यादा नहीं है, और उससे हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। जैसे कोई रेती से तेल नहीं निकाल पाएगा, पानी से मक्खन नहीं निकाल पाएगा, उसी प्रकार ये होमा पक्षी की कथा अंतर व्यथा भी है। होमा पक्षी की कथा मनुष्य की चेतना के निरंतर पतन की कथा है। आंख खुलने पर उसको पता चलता है कि मैं गिर रहा हूँ। ऐसे ही गुरु वचनों से, गुरु दीक्षा से, गुरु सेवा से आंख खुलती है और पता चलता है कि अरे हम क्या कर रहे थे। और तब अपना दोष दिखना शुरू होता है और अपना दोष छूटना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि महत् पुरुषों के संग से महतत्व के तरफ नजर होती है। काकभूषुंडी जी कितना सुंदर कहते हैं वशिष्ठ जी को, योग वशिष्ठ में आता है। भूषुंडी जी कहते हैं वशिष्ठ जी को कि आपके दर्शन से मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ, खाली दर्शन करने से। वशिष्ठ जी ने कुछ कहा नहीं, उनको सत्संग नहीं सुनाया, केवल दर्शन हुए। आपके दर्शन से मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। संत की, सच्चे संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की तरह आनंद देने वाली है। ये बात आती है केवल दर्शन से। और दर्शन का महात्म्य उसी को फलता है जिसकी गुरु के दर्शन में सचमुच में आस्था है, दोष दर्शन नहीं है। एक सज्जन घनश्याम दास, उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा उल्टा था, तो डॉक्टरों ने कहा कि मेजर ऑपरेशन द्वारा ही बच्चा सीधा होगा। तो सभी लोग परेशान थे। उन लोगों ने दीक्षा भी नहीं ली थी, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी। तो एक दिन घनश्याम जी ने अपने घर में किसी अपने परिचित साधक से बात करके घर पे श्री आशा रामायण का पाठ और बापूजी का वीडियो सत्संग रखवाया कि हमारे घर पे हो। पाठ हुआ, फिर वीडियो सत्संग का आयोजन, वो सत्संग भी हुआ। पूरी तन्मयता से वो पत्नी और पति दोनों ने बैठकर सत्संग भी सुना और पाठ भी किया। फिर आखिरी में आपको पता है जहाँ साप्ताहिक सत्संग होते हैं तो आखिरी में आरती करते हैं खड़े होकर। तो गुरुदेव की तस्वीर जहाँ रखी थी वहाँ घनश्याम जी और उनकी पत्नी
आरती करने के लिए खड़े हुए। आरती पूरी हुई, प्रणाम किया बापूजी की तस्वीर के आगे। प्रणाम करते ही उनकी पत्नी के पेट में कुछ हलचल हुई और फिर उस दिन डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी कराई तो उसमें आश्चर्यजनक अनुकूल परिणाम देखकर स्वयं डॉक्टर भी हतप्रभ हो गए, क्योंकि कहाँ तो बच्चा कमज़ोर और उल्टा था, वही बच्चा सीधा और स्वस्थ आया। रिपोर्ट सोनोग्राफी का, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ दुर्ग की बनी घटना बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद तो ये जो योग वशिष्ठ में अभी हमने पढ़ा कि आपके दर्शन से मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। हे साधो, आज मैं पुण्य रूप हुआ, मेरी देह पवित्र हुई, ऐसी भी बात आती, मेरी देह पवित्र हो गई। तो ये देखो, वो महिला दीक्षा नहीं ली थी, खाली चित्र के आगे आरती की, पाठ किया, और बच्चा जो उल्टा था और कमज़ोर था वो बाद में उसी दिन चेक कराया, फिर तो बच्चा सीधा और स्वस्थ सोनोग्राफी में रिपोर्ट में आया। मेरी देह पवित्र हुई, हे साधो मेरी देह पवित्र हुई, मैं पुण्य रूप हुआ, जो आप जैसे मुक्त आत्मा का दर्शन मेरे को हो गया। ये भी सुनिए, योग वशिष्ठ का वचन है। योग वशिष्ठ में शिखर ध्वज की बात आती है। शिखर ध्वज राजा वो खुद कहते हैं कि दुनिया के जितने भी भोग हैं वो मुझको दुखदायक जान पड़ते हैं, दुख देने वाले। अग्नि के पास बैठेगा तो ठंडक थोड़ी मिलेगी। तो शिखर ध्वज राजा कहते हैं, भोग मुझे दुखदायक जान पड़ते, मैंने बहुत भोग भोगे परंतु मुझे सुख न मिला। एक आदमी सिगरेट बहुत पीता था, बहुत सिगरेट पीता। तो सत्संग से उस आदमी को प्रेरणा मिली कि नहीं पीनी चाहिए, इसका धुआं नुकसान करता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, होठों का कैंसर हो सकता है, आदि आदि। तो उसने सोचा कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो जितने पैसे की सिगरेट रोज पीता था उतने पैसे वो जमा करता गया। पैसे जमा करता गया। एक साल बीता। एक साल में जितने पैसे उसने जमा किए, थोड़े और मिलाकर एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा। फायदा हो गया ना, पैसे बच गए, सत्संग से प्रेरणा मिली तो समय की बचत हुई। जो समय उसको बस द्वारा आने जाने में खर्च होता था वो समय उसने व्यापार में लगाया, अपने बिजनेस में लगाया वो समय। तो उससे क्या हुआ, एक दुकान हो गई, दूसरी दुकान हो गई, 2 दुकानों का मालिक बन गया। फिर तो गाड़ियां भी आ गई। कितना एक दिन में तो लगेगा कि 10-15 रुपए की जितने की सिगरेट पीता होगा, पर सत्संग से छूट गई, पैसे बचे तो कैसे उसने प्रगति कर ली। पर सत्संग नहीं मिला तब तक उस आदमी को ये बात दिमाग में नहीं बैठ रही थी कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और कितना लाचारी का जीवन जी रहा था, और फिर कैसा जीवन उसका हो गया। तो इतना लाभ होता है। धुएं में उड़ा दिए जाने वाले पैसे भी कितना महत्व रखते हैं। सिगरेट के धुएं में उड़ तो गए, पैसे उड़ गए, और धुएं में उड़ा दिए जाने वाले पैसे बचाए तो कितना वो आदमी सेठ बन गया, बड़ा व्यापारी बन गया। बसों में धक्के खाता था, वो अपनी गाड़ियों में घूमने लग गया। तो ये प्रतीक वेदों की होमा पक्षी की कथा कि आंख खुले तो गिरना बंद हो जाए, अनुलोम समाप्त हो जाए और विलोम शुरू हो जाए, ऊंचा उठना शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। दुर्ग की ही बात है, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में अहिवारा नगर है। तो वहाँ के एक साधक अवध भाई के बड़े भाई जो दीक्षित नहीं थे, उनका देहांत हो गया। 3 दिन बाद उनकी पत्नी के अंदर एक प्रेत आ गया
और पूरे परिवार वालों को परेशान करने लगा। पत्थर उठा के फेंके, खिड़की दरवाजे तोड़े, घर वालों के साथ मारपीट करे, चिल्लाए। रात को कोई सोया हो तो जाके उसका गला दबाए। तो घर के लोग डरने लगे बेचारे, डर के मारे सोते ही नहीं थे कि आएगा गला दबा देगा। रात को नींद नहीं करते, बड़े तंग रहने लगे लोग। एक दिन तो वो महिला जिसके अंदर प्रेत था वो मर्दाना आवाज में बोली कि अवध अब तेरी बारी है, तैयार हो जा। माने जो साधक दीक्षा लिए हुए थे अपने, अब तेरी बारी है, तैयार हो जा। वो तांत्रिकों द्वारा झाड़ फूंक कराई लेकिन फायदा नहीं हुआ। देवी देवताओं के चित्र उसके सामने ले जाते तो वो प्रेतात्मा हंसती और कहती कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने में एक साधक और उस दिन आए होंगे किसी काम से मिलने, तो उनकी हाथ की कलाई पर हरिओम छपा हुआ था। तो वो नज़दीक आए तो प्रेत बोला कि मुझे छूना नहीं, ये तुम्हारे हाथ पर जो लिखा है उससे मुझे पीड़ा होती है। तो प्रेरणा मिल गई अवध भाई को भी। तो जहाँ देवी देवताओं की तस्वीर लाते थे वहाँ बापू की तस्वीर लाए, गुरुदेव की। तो वो प्रेत और पीछे हटा, उसके अंदर जो था है, बोले इसको दूर करो मेरे सामने से। बोले क्यों? तो वो और नज़दीक ले गए तो वो प्रेत और पीछे हटा। बोले नहीं, इसको दूर करो, मेरे को पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। वो प्रेत आत्मा चिल्लाई उसके अंदर से, इसको दूर करो, इसका तेज मुझसे सहन नहीं होता है, ये तस्वीर का तेज मेरे से सहन नहीं होता है। तो उनकी और हिम्मत बढ़ी, घर में कमरे में चारों तरफ तस्वीरें और ज़्यादा लगा दी। तो वो प्रेत जिसके अंदर था वो महिला बेहोश हो गई, 4 घंटे बेहोश रही। तस्वीरें चारों तरफ लगा दी ना, बेहोश हो गई। 4 घंटे के बाद वो महिला उठी तो आश्चर्य, उसके अंदर वो प्रेत नहीं था, वो प्रेत भाग चुका था। ये घटना पूरे मोहल्ले में फैली तो सबने अपने घरों में बापू की तस्वीरें मंगाई और लगा दी कि प्रेत हमारे घर ना आ जाए कहीं, लगा दो तस्वीर। पड़ोसियों ने भी तस्वीरें गुरुदेव की रख दी। तो कितनी बढ़िया बात है। मैंने कल भी कहा था, आप सब नहीं थे इसलिए फिर कहूँ कि एक बीज खाली बो दिया जाता है तो उसमें से अंकुर फूटता है, वो अंकुर बड़ा पौधा बनता है, पौधा पेड़ बनता है, कई शाखाएं फूटती है, प्रशाखाएं, शाखाओं की शाखाएं फूटती है, पत्ते आते हैं हरे हरे, फूल आते हैं और फल भी आते हैं। एक बीज, केवल एक बीज। उसी प्रकार केवल एक गुरु के नाम में निष्ठा कर ली, एक गुरु के चरणों में निष्ठा कर ली तो बस फिर सब होगा। कामदेव कैसे जला? शिवजी ने न दाईं आंख से जलाया न बाईं आंख से जलाया, तीसरा नेत्र खोलना पड़ा शिवजी को, तब शिव तीसर नयन उगारा। तो ये दृष्टि, न राग वाली दृष्टि न द्वेष वाली दृष्टि, समदृष्टि। रेलगाड़ी वहीं जाती है जहां पटरियां बिछी हुई होती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन वहीं जाता है जहां राग और द्वेष रूपी पटरियां बिछी हुई है। ये नहीं होगा तो जरूर आँख खुलेगी और गिरना पूरा होगा और ऊंचाई की उड़ान शुरू हो जाएगी। सूर्योदय होता है तो फूल खिलते हैं। गोधरा के आश्रम में हम थे तो मैंने सुबह सुबह कहा हमारे अपने आश्रम के भाई को कि गुलाब के फूल तोड़वा लो ना। तो उसने कहा कि अभी थोड़ा सूर्य और ऊपर आएगा तो गुलाब के फूल और अच्छी तरह से खिलेंगे, तब अपन तोड़ेंगे, अभी नहीं, आधे घंटे बाद। सूर्योदय होता है तो फूल अच्छी तरह खिलते हैं। उसी प्रकार हृदय में भी ये सूर्योदय हो ज्ञान का तो खिलेगा। तो गुरु के ज्ञान का, गुरु के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। गुरुदेव बैठे हों और कुछ न बोलें और हम प्रीतिपूर्वक उनके तरफ देखते रहें तो भी ऊंचाई की यात्रा शुरू होने लगती है। गुरु के दर्शन से दृश्य की तल्लीनता मिटने लगती है।
ये कई साधकों का अनुभव है। और ज्यों ज्यों दृश्य की तल्लीनता मिटती है, त्यों त्यों दीनता और हीनता भी मिटती है, पराधीनता मिटती है और स्वाधीनता प्राप्त होती है। फिर ऐसे साधक के बिगड़े काम आप संवरने लगते हैं, आप उसके सब कार्य सुलझने लगते हैं, क्योंकि वो खुद उलझन से परे हट रहा है, खुद सुलझने के रास्ते पर है, उलझने के रास्ते पर नहीं है। एक व्यक्ति ने एक संत को कहा कि महाराज जी, मेरा मन भगवान में कैसे लगे, इसका कोई आप उपाय बताइए। तो संत ने कहा कि देखो भाई, ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरा हाथ भगवान में लग जाए, मेरे पैर भगवान में लग जाए, मेरी बुद्धि भगवान में लग जाए। नहीं भैया, बोले आप खुद लग जाओ तो मन अपने आप लग जाएगा। आप तो मान बढ़ाई में लगे हैं, आप तो बढ़िया बढ़िया खाने पीने में लगे हैं, आप तो स्वाद का मज़ा लेने में लगे हैं कि ज़रा नमकीन खा लूँ, ज़रा बर्गर खा लूँ, ज़रा पेप्सी पी लूँ, ज़रा ठंडी लस्सी पी लूँ, ज़रा ये खा लूँ। आप तो बोले बढ़िया बढ़िया स्वाद सुख में लगे, मान बढ़ाई में लगे हैं, बढ़िया कपड़ों में और फैशन में लगे हैं, और चाहते हैं कि मेरा मन भगवान में लग जाए। कैसे लगेगा? आप खुद लगो तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा मेरा मन कैसे लगे, लग जाएगा। आप तो लगे नहीं, मन लग जाए, कैसे लगेगा? खुद तो लगे नहीं और बोले मेरा मन लग जाए। पेन से लिखना तो शुरू किया नहीं, बोले मेरी पेन लिखने लग जाए, कैसे लगेगी, लिखेगी? पेन पड़ी है, बोले मेरी पेन तू जरा लिख दे हरिओम, मेरी पेन तू हरिओम लिख दे, हरिओम लिख दे, कैसे लिखेगी? आपको लिखना पड़ेगा हरिओम, राम राम लिखना पड़ेगा। लिखे अपने, और फिर कोई आदमी लिखना शुरू करे, लिखे तो गाली या गंदा शब्द लिखे और बोले कि मेरी पेन अच्छी बात क्यों नहीं लिखती है, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, रिफिल खराब लगती है। रिफिल में खराबी नहीं, तेरी बुद्धि में खराबी है। ये रिफिल गलत बात क्यों लिखती है, ये पेन गलत बात क्यों लिखती है? भैया पेन नहीं लिख रही, तू लिख रहा है। तो कितनी बढ़िया बात है। बोले मेरा मन भगवान में लग जाए। आप तो लगे नहीं और मेरा मन लग जाए, कैसे लगेगा? आपने खुद पेन से अच्छी बात लिखी नहीं, बोले मेरी पेन बेकार है। पेन बेकार नहीं, खुद बेकार है। नीम का पत्ता बोले कड़वा क्यों है? जड़ कड़वी है इसलिए कड़वा है। नीम का पत्ता तो गुणकारी होता है वैसे, बोले कड़वा हो, पर जिसके हृदय में कड़वाहट है, अविद्या की, आसक्ति की, राग द्वेष की, वो कड़वाहट बड़ी बेकार है। तो व्यक्ति खुद लग जाए तो मन आप से आप लगेगा। सांप में अटक गए इसलिए रस्सी नहीं दिखी, कान बहरे हैं इसलिए वीणा सुनाई नहीं दी। तो बजाने वाला क्या करे? बजाने वाले का कसूर नहीं है, सुनने वाले का कसूर है, बहरा है। जैसे कान का बहरापन हो तो व्यक्ति को बढ़िया संगीत सुनाई नहीं देगा। अंगद जब रावण के पास गए तो रावण को घूर घूर कर देखने लगे। तो रावण ने पूछा क्या देखते हो? बोले मैं देख रहा हूँ कि हनुमान जी कहते थे वो बात कितनी सच्ची है, पर 100% सच्ची है। बोले क्या कहा था हनुमान जी ने? अंगद ने कहा हनुमान जी कहते थे कि लंका में एक आदमी रहता है जिसकी आंखें तो 20 है पर अंधा है, जिसके कान तो 20 हैं पर बहरा है। मैं देख रहा हूं कि तुम अंधे भी हो और बहरे भी हो। सुना दिया अंगद ने। आंख होते हुए भी अपने गुरु को पहचान न पाए, समझ न पाए, कान होते हुए भी गुरु को सुन न पाए, या सुनते हुए भी नहीं सुना, ऐसा कर दे तो उसको क्या कहा जाए? तो ये खास ध्यान देने की बात है। पहले भी निवेदन किया, फिर निवेदन कर दूं कि नाम जप करते हुए फुरना अधिक हो तो फुरने में मन न लगाएं, फुरने के साथ राग द्वेष भी न किया जाए कि ये अच्छा विचार आया, ये बुरा आया, तो वो आप से आप नष्ट हो जाता है। और वो कितनी बढ़िया बात, वो प्रेत गुरुदेव की तस्वीर देखकर ही डर गया और चला गया, उसके बाद नहीं आया। फिर दूसरी बात मुझे उन छत्तीसगढ़ के साधकों ने बताई, एक बताऊं,
2005 को दिसंबर में सूरत आश्रम में जो शिविर होती है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के आसपास, तो शिविर में आने के लिए तैयार हो गए 16 साधक दुर्ग से। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, 8 लोग ट्रेन में चढ़ गए तो ट्रेन चल पड़ी, 8 रह गए तो 2-3 और दौड़कर चढ़ गए। तो एक बहन जिसका नाम नूतन, वो भी चढ़ी, ट्रेन तो स्पीड पकड़ चुकी थी, वो चढ़ी परंतु गिर पड़ी पटरियों के तरफ। खिड़की से और साधकों ने देखा तो शोर मचाया, पर ट्रेन रुकी नहीं। चैन वैन खींची होगी या क्या, ट्रेन रुकी नहीं। दुर्ग से ट्रेन चलकर राजनंदगांव पहुंची, वहां ट्रेन रुकी तो वो साधक सब उतर गए कि वो बेचारी गिर गई थी, हमने देखा क्या हुआ होगा उसका। तो वो लोग मन ही मन बापू जी से प्रार्थना करते हुए और अपना गुरु मंत्र जपते हुए राजनंदगांव से फिर दुर्ग स्टेशन पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो नूतन बहन हंसती हुई बैठी थी। वो बोले तुमको कुछ हुआ नहीं? बोले मैं गिरी तो थी, पर बाहर कैसे आई ये पता नहीं, मानो न मानो गुरुदेव ने ही मेरी रक्षा की और मैं सुरक्षित हूँ। देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ऊपर कैसे आई पता नहीं, सचमुच में पता नहीं। वृक्ष की जड़ें दिखती कहाँ हैं, पेड़ की जड़ें दिखती कहाँ हैं, पर पेड़ को पोषण जड़ों से ही मिलता है। तो ऐसी महिमा है। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। उनके लिए तो खेल होता है और अपना काम हो जाता है।